नमस्कार दोस्तों। एल्बो आर्थराइटिस या एल्बो से रिलेटेड बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत ही लेस डिस्कस्ड होती है। बहुत लोगों ने कम डिस्कशन में आई होती है। और कुछ ऐसे एल्बो के पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे होते हैं, मतलब कोनी की दिक्कत, कोनी में आर्थराइटिस। आज का जो ये वीडियो मैं बोलने वाला हूँ ये है एल्बो आर्थराइटिस के ऊपर। एल्बो से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है आर्थराइटिस जिनमें होता है उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ और एल्बो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी बताने वाला हूँ। ये एक पूरी तरह से एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने वाला है जिसमें कि एल्बो से रिलेटेड सारी क्वेरीज मैं बता दूंगा। जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एल्बो से रिलेटेड प्रॉब्लम या एल्बो आर्थराइटिस से सालों से परेशान है उनके लिए ट्रीटमेंट भी इसमें बताऊंगा। सो एल्बो आर्थराइटिस होता क्या है या एल्बो कोनी की कौन सी ऐसी दिक्कत है जिनमें कि एल्बो आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत ज्यादा ये देखा होगा कि बचपन में एल्बो में इंजरी हो गई जिसके कारण हाथ का जो एंगल है वो टेढ़ा हो गया, या फुल रेंज ऑफ मोशन, मतलब हाथ पूरा मुड़ता है या सीधा नहीं होता है। कुछ अमाउंट तक मुड़ता है, कुछ अमाउंट तक सीधा होता है, बट पूरा नहीं होता है। मतलब कि चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसमें बचपन में लगी हुई चोट के कारण ऐसा हो सकता है, या चाइल्डहुड में लगी हुई ट्रीटमेंट जिसमें कि ट्रीटमेंट के कारण भी एल्बो स्टिफ हो जा सकता है। अगेन, ट्रॉमा किसी भी एज में, मतलब इंजुरीज टू एल्बो किसी भी एज में हो सकती है। जैसे एडल्ट एज में जाके आपके फ्रैक्चर अराउंड द एल्बो हो गया, उनमें भी देखा गया है कि इवन आफ्टर फुल सर्जिकल, मतलब प्रॉपर फिक्सेशन के बाद भी फुल रिकवरी अचीव नहीं होती है। मीन्स कि आपके फ्रैक्चर को रिड्यूस कर दिया है, जोड़ भी दिया है, और उसके बाद भी ट्रीटमेंट जो है फुल रेंज ऑफ मोशन हाथ का नहीं आया, या तो लिमिटेड मूवमेंट आया, एकदम कंप्लीट स्टिफ एल्बो हो गया है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इंडिया में बहुत कॉमन है, दैट इज मिस्ड इंजुरीज। मतलब कि ऐसी चोटें जो कि एल्बो के एक्सरे में रेगुलरली या रूटीनली मिस हो जाती है। एक चीज मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, मेनी ए टाइम्स एल्बो के एक्सरेज हम कराते हैं क्योंकि एल्बो इज ए कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स जॉइंट। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, किसी भी जॉइंट में एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ती है तो दो हड्डी मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं। एल्बो एक मात्र ऐसी हड्डी है जिसमें कि तीन हड्डियां मिलके एक कॉम्प्लेक्स सा जॉइंट बना रही है, जिसमें कि तीनों बोन्स का इक्वल एक्शन रहता है उस जॉइंट की मूवमेंट के लिए। तो बहुत समय क्या होता है कि एल्बो के अगर प्रॉपर व्यूज एक्सरे में ना किए जाए तो ये मिस्ड इंजुरीज जो है बहुत ही परेशान करने लायक हो जाती है। मतलब कि आपको एक्सरे में लगेगा सब कुछ ठीक है और पता चलेगा महीनों बाद की पेन परसिस्ट हो रहा है, आपका पेन जा नहीं रहा है। आप एमआरआई या सीटी स्कैन कराओगे तो देखोगे कि एक हड्डी टूटी हुई थी जो कि किसी व्यू में, एपी लैटरल व्यूज हम लोग कराते हैं नॉर्मली, उन व्यूज में मिस हो गई। रिट्रोवर्डली बहुत समय हम लोग एक्सरेज को ध्यान से नहीं देखते हैं। बहुत सारे सेंटर्स में क्या होता है, हाई वॉल्यूम सेंटर होता है, सोचे आपकी थाई बोन या एंकल फ्रैक्चर या कोई रिस्ट की फ्रैक्चर हुई है, साथ में एल्बो जॉइंट में इंजरी हुई है, तो मेनी टाइम क्या होता है कि व्यूज प्रॉपर नहीं होते और मिस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डॉक्टर ने ध्यान से नहीं देखा, हाई वॉल्यूम सेंटर था, बहुत भीड़ थी, एल्बो के एक्सरेज में ही छोटे डिस्प्लेसमेंट थे जो कि मिस हो गए, क्योंकि ओवरराइडिंग बोन्स बहुत सारी होती है उसमें। सो दीज आर द रीजंस कि एल्बो में मिस्ड इंजरीज होने के कारण भी स्टिफ एल्बो हो जाता है। अब चाहे चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुआ हो जिससे मैलिनेटेड फ्रैक्चर, मतलब टेढ़ी जुड़ी हड्डी हुई, या एज के बाद फ्रैक्चर, यंग एडल्ट में फ्रैक्चर्स हुए हों जिनके फ्रैक्चर के कारण भी, मतलब बोन्स को अच्छे से जोड़ने के बाद भी जॉइंट में प्रॉब्लम रह जाती है, स्टिफ जॉइंट रह जाता है, या मिस्ड इंजरीज के कारण। ये तीनों जो है ट्रॉमा के ऐसे कैटेगरीज है जिनके कारण स्टिफ एल्बो या पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर्स के साथ कार्टिलेज की इंजरीज जो है मिस हो जाती है या कार्टिलेज की रिकवरी फुल नहीं होती है, जिसके कारण हमें स्टिफ एल्बो मिल जाता है, जो कि इवेंचुअली एक आर्थराइटिक, मतलब वेयर एंड टेयर एल्बो हो जाता है, जो कि एज बढ़ने के बाद पेशेंट को काफी पेन और पेन के साथ मूवमेंट देता है, जो कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। नाउ अंडरस्टैंड, दोनों हाथों में, जैसे हम राइट हैंड या लेफ्ट हैंड बोलते हैं, जो डोमिनेंट हैंड है उसमें अगर ये फ्रैक्चर्स हुए तो बहुत डिबिलिटेटिंग, मतलब कि बहुत परेशानी वाला हो जाता है। पेशेंट को अपने खाना खाना, डेली का काम करने में दिक्कत होने वाली है। और ऐसे फ्रैक्चर्स जो कि नॉन डोमिनेंट हैंड में हुए हैं, सोचिए आप लेफ्ट हैंड आपका नॉन डोमिनेंट है, या आप लेफ्ट हैंडेड है मगर आपका राइट हैंड नॉन डोमिनेंट है, तो उन केसेस में नॉन डोमिनेंट हैंड में तब भी आप अपने काम चला लेते हो, क्योंकि आपको डे टू डे एक्टिविटी के लिए डोमिनेंट हैंड से सारे काम कर लेते हो। तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है डिफर कर जाता है, क्योंकि डोमिनेंट हैंड वाले पेशेंट
डॉक्टर टू डॉक्टर भागते रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और नॉन डोमिनेंट हैंड वाले सोचते हैं चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज हमारा दूसरा हाथ तो काम कर रहा है। तो अगेन किताबें ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको दोनों के लिए अलग ट्रीटमेंट करना है, बट प्रैक्टिकली बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं इसमें। नाउ ये है आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ इंजुरी या फ्रैक्चर या मिस्ड फ्रैक्चर जिसके कारण एल्बो आर्थराइटिस होता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ आर्थराइटिस है किसी एक डिजीज के कारण, जैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो गए। बहुत सारे ऐसे आर्थराइटिस है जिनमें कि एल्बो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के कारण एल्बो जॉइंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। 90% ऐसे आर्थराइटिस में अगर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो इनको ठीक किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स जो है इसके लिए कभी भी डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है टाइम से। वो लोग को लगता है कि जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उनका ट्रीटमेंट जो है वो खतरनाक है, उनसे उनकी बॉडीली हार्म हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के चक्कर में इनका ट्रीटमेंट नहीं लेते, एंडिंग अप विद सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट, जॉइंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक और बहुत कॉमनली जो मिलता है प्रॉब्लम वो है जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि टेनिस एल्बो इज वेरी कॉमन इन इंडिया। नाउ टेनिस एल्बो रिलेटेड इंजुरीज जिनके कारण आपको एल्बो आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, कैसे हो सकता है वो मैं समझाता हूँ। बहुत समय क्या होता है कि मस्कुलर इंजरी जिम में या किसी वेट को लिफ्ट करते हुए, क्या किसी सामान को उठाते हो, आइदर आपका आउटर साइड ऑफ मसल्स एल्बो की वो टियर अप हो जाती है, या इनर साइड गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं, जो कि गोल्फ खेलने वाले लोगों में होती है, या वेट लिफ्टिंग के कारण भी हो सकती है। सो अंडरस्टैंडिंग ये सारी इंजुरीज होने के बाद बहुत समय क्या होता है कि ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा होता है। बहुत सारे सेंटर्स में आज भी स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। मैनी टाइम क्या होता है कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन जो है टेनिस एल्बो के लिए डेफिनेटली यस डिफाइंड है, बट ब्लाइंडली बहुत समय बहुत सारे सेंटर्स में इवन मैंने ये भी देखा है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के अलावा भी लोग बहुत सारे जॉइंट्स में इंजेक्शंस दे रहे होते हैं, जिनमें मेनी टाइम्स डॉक्टर के असिस्टेंट या कंपाउंडर्स होते हैं जो इंजेक्ट कर रहे होते हैं, और ये इंजेक्शन गलती से टेनिस एल्बो के टेंडन में ना जाके, के आसपास ना जाके, ये चला जाता है जॉइंट के अंदर। मल्टीपल शॉट्स ऑफ स्टेरॉइड लीडिंग टू कार्टिलेज डैमेज। ठीक है, अंदर की चिकनाई में जितने कार्टिलेज के अंदर इंजेक्शंस लगते जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कार्टिलेज खराब हो जाती है। एंड मेनी टाइम्स पेशेंट ऐसे वाले आते हैं जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग टेनिस एल्बो रहा है, मल्टीपल इंजेक्शंस की एपिसोड्स के हिस्ट्री रही है। पता चलता है कि जब वो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एमआरआईज कराते हैं तो देखते हैं कि अंदर जो है कार्टिलेज कंप्लीटली डैमेज हो गया, या अब स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो गया। सो अगेन दिस इज प्रिवेंटेबल थिंग, पूरी तरह से रोका जा सकता है अगर हम स्टेरॉइड को ना बोले। स्टेरॉइड अगर लगवाना भी है तो किसी ट्रेन्ड सर्जन से ही लगवाएं, जो कि आपकी मसल सब्सटेंस के आसपास बर्सा में इंजेक्ट करे, वो इन सब्सटेंस ऑफ टेंडन में ना डालें जिससे टीयर हो सकता है। सेकंड, कार्टिलेज के अंदर या जॉइंट के अंदर ना डाल दें जिससे जॉइंट के कार्टिलेज खराब हो सकती है। सो आप एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इंट्रा आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि जॉइंट के बाहर की चीज को ठीक करने के चक्कर में जॉइंट को खराब कर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ एल्बो आर्थराइटिस है। अगर आप माने या ना माने, अगर आप 100 टेनिस एल्बो के पेशेंट देखेंगे जिनमें कि 2-3 साल से ज्यादा प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, तो आप देखेंगे उनके अगर एमआरआईज करेंगे तो उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज ऑफ इंजेक्शन और बिकॉज ऑफ फॉल्टी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया होता है। नाउ एल्बो आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला सिम्टम है एल्बो की फुल रेंज आना बंद हो जाना। जैसे कि मेरा फुल रेंज का मतलब है मैं पूरे हाथ को मोड़ सकता हूँ, पूरे हाथ को सीधा कर सकता हूँ, बट मैं पूरे हाथ को मोड़ नहीं सकता, या टर्मिनल मूवमेंट जो है लास्ट 10 डिग्री लूज करना शुरू कर दे। रोटेशनल जो मूवमेंट होते हैं, प्रोनेशन सुपिनेशन में मुझे पेन आना शुरू हो जाए। ये इनिशियल सिम्टम्स है, बट फ्रैक्चर्स में क्योंकि स्टिफ हो चुका होता है तो बहुत ज्यादा स्टिफ एल्बो भी हो सकता है। तो वेरियस ग्रेड ऑफ लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन इज वन ऑफ द फाइंडिंग डायग्नोसिस। नंबर 2, पेशेंट्स को पेन होना मूवमेंट के साथ, जैसे ही वो पेन करते हैं, हाथ को मूव करने की कोशिश करते हैं, पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो एल्बो आर्थराइटिस में आपको पेनफुल रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। सेकेंड इज इन्फ्लेमेशन अराउंड द एल्बो। आपको सूजन दिखाई दे सकती है, रेडनेस दिखाई दे सकती है। मेनी टाइम्स जैसे गाउटी आर्थराइटिस होता है तो रेडनेस दिखाई दे सकती है।
इसके अलावा एक और कॉज होता है जैसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपकी इम्यूनिटी कम है, बच्चों में भी देखा जाता है, बड़ों में भी देखा जाता है, बूढ़ों में देखा जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस के कारण भी एल्बो आर्थराइटिस हो सकता है। अगर आपका जॉइंट में इन्फेक्शन हुआ है तो इसे इमीडिएटली ड्रेन करना, साफ करना जरूरी है, अदरवाइज कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। सो ये रेयर कॉज है, बट आई थिंक ये मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एल्बो में परसिस्टेंट पेन है, बहुत समय क्या होता है कि पेशेंट आता है और डॉक्टर सबसे पहला डायग्नोसिस टेनिस एल्बो बोल देता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन के अलावा भी फिजिशियंस भी इसका डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक होम्योपैथी डॉक्टर्स भी कर रहे होते हैं। मेरी एक ही गुजारिश है सब लोगों से, अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट आता है जो कि 2 से 3 महीने से ज्यादा टेनिस एल्बो के लिए परेशान हो रहा है, 6 महीने से ज्यादा परेशान हो रहा है, देन इवैल्यूएशन इज नीडेड। एटलीस्ट एक एक्सरे और एक एमआरआई जरूर करा के देख लें। एक्सरेज जब भी कराए तो नॉर्मल साइड के साथ कंपेयर कर लें, क्योंकि मैंने टाइम्स क्या होता है एक्सरे ही डायग्नोस्टिक डिफरेंसेस बता देता है। आप अगर नॉर्मल साइड का एक्सरे करेंगे तो जॉइंट स्पेस ज्यादा दिखाई देगा, अब नॉर्मल साइज का करेंगे तो जॉइंट स्पेस या इरोशंस, कार्टिलेज इरोशंस, अर्ली इरोशंस देख सकते हैं, बट कंपैरिजन जरूरी है। एल्बो एमआरआई बहुत ही मतलब लीडिंग है। लोग एमआरआई को सोचते हैं कि एल्बो में कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नी और हिप और स्पाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बो छोटे जॉइंट्स के लिए अच्छे क्वालिटी के एमआरआई पे हम बहुत सारी ऐसी अर्ली आर्थराइटिस देख सकते हैं, कार्टिलेज डैमेजेस देख सकते हैं जो कि ट्रीटेबल है नॉन सर्जिकली, तो उनको जरूर करवा लें। इन 2 चीजों को कराएं, प्लस अगर आपको लगता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की कोई इश्यू है तो उनके ब्लड पैरामीटर्स चेक कराना जरूरी है। इसके अलावा जब हमने डायग्नोसिस बना दिया है अर्ली आर्थराइटिस जिसमें कार्टिलेज डैमेज अभी ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, तो दोस्तों फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस विल हेल्प देम। जॉइंट लुब्रिकेशन मेडिसिन लाइक कोलाजन, ग्लूकोसेमाइन, एमएसएम, कर्क्यूमिन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपको फायदा मिलने वाला है। विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड प्रोटीन डाइट बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने से भी फायदा मिलने वाला है, एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से भी मिलने वाला है। बट अंडरस्टैंड, एल्बो में कभी भी पैसिव स्ट्रेचिंग मतलब कि दूसरे किसी से जोर ना लगवाए, क्योंकि एल्बो और ज्यादा पेनफुल और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मायोसाइटिस बोल के एक डिजीज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए एल्बो में किसी से जोर ना लगवाएं, ठीक है। तो इसके अलावा जो कारण आते हैं एल्बो आर्थराइटिस के, मुझे लगता है कि उनमें डायग्नोसिस डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस अलग से भी कराते हैं। ट्रीटमेंट के अगर मैं गोल्स के बारे में बोलूं कि एल्बो आर्थराइटिस में क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फ्रेंड्स, एल्बो आजकल दूरबीन से हम लोग एल्बो के कार्टिलेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई मिस्ड फ्रैक्चर है पेशेंट का तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। सो इसलिए अगर आपको कोई फ्रैक्चर होता है तो इमीडिएटली उसका एक्सरे में, अगर आपको डाउटफुल भी लगता है, आपको लगता है कि नहीं एक्सरे इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ मच वाई द पेन इज देयर, तो एक एमआरआई और सीटी करने में कोई खर्च नहीं है। आप पेशेंट को बोल दीजिए, पेशेंट नहीं कराता है, नॉट ए वरी। मुझे लगता है डॉक्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर टेस्ट कर लगता है आपको तो लिखे जरूर, क्योंकि हो सकता है ये टेस्ट 100 में से 2 लोग 3 लोग ही कराए, मगर उन 2-3 लोगों का हाथ बच जाए टाइमली इंटरवेंशन के कारण। सो एल्बो ऐसी चीज है जिसमें कि एल्बो जॉइंट को बचाया जा सकता है अगर टाइमली ट्रीट किया जाए। तो मिस्ड फ्रैक्चर्स बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, बट जिनको मिस्ड फ्रैक्चर हो जाते हैं, प्लीज डू नॉट वेट एनी फर्दर, प्लीज गेट इट करेक्टेड। ठीक करके दोबारा से आप इसको फुल रेंज ऑफ मोशन पे लेके आ सकते हैं। नाउ पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस में बहुत सारे कार्टिलेज के फिलर, कार्टिलेज की सर्जरीज आती है जिनको हम करके कार्टिलेज को ठीक कर सकते हैं। कंप्लीटली आर्थराइटिक जॉइंट इन यंग एडल्ट, हम लोग उसमें बहुत सारी ऐसी सर्जरीज करते हैं जिनसे कि एल्बो जॉइंट को दोबारा से काम में लगाया जा सकता है। जैसे इंटरपोजिशन आर्थोप्लास्टी, हम लोग कार्टिलेज के कुछ चीजें अंदर बीच में जॉइंट में डालते हैं टू मेक द सरफेस वर्क। एंड लास्टली देयर इज अनदर गुड न्यूज दैट एल्बो रिप्लेसमेंट इज आल्सो अवेलेबल। तो एल्बो रिप्लेस करके भी हम एल्बो की आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं, एंड दीज आर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। घबराने की जरूरत नहीं है कि सॉल्यूशन जो है टेम्पररी है। डेफिनेटली यस, वी मे नॉट मेक इट लाइक गॉड्स गिवन, बट एटलीस्ट पेन फ्री मूवमेंट, पेन फ्री एल्बो मूवमेंट आर पॉसिबल। तो ऐसे बहुत सारी सर्जरीज हम लोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि एल्बो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप सफर कर रहे हैं जिसके बारे में आप डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को नीचे दिए गए नंबर पर भेजिए।
आपको लगता है कि आपको आके दिखाने की ज़रूरत है, डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। डॉक्टर एग्जामिन करना और वीडियोस पे देखने में काफ़ी ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है और बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर इट, और मेरे से मिलना चाहते हैं तो आके मिल के भी पेशेंट्स को दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।